हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना जो मेन वर्क होगा वो होगी कैले हैमिल्टन थ्योरम। ओके, कैले हैमिल्टन थ्योरम से पहले हम कुछ एक बेसिक कर लेते हैं जिसमें कुछ एक डेफिनेशंस होंगी, एक आध थ्योरम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए जो अपनी पहले डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन जो होगी वो है स्केलर पोलिनोमियल। ओके, तो स्केलर पोलिनोमियल क्या होगा बेटा? एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म का? ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस एस ऑन प्लस जी ए जीरो। हेयर ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए जीरो, ये जो कॉफिशियंट्स हैं बेटा ये क्या है? ऑल आर कॉन्स्टेंट्स एंड ए एन इज नॉन जीरो, एक्स इज द वेरिएबल, then this expression is said to be polynomial in x of degree n। एन हमने नॉन जीरो लिया ना, तो डिग्री कितनी बन गई? एन। तो दिस एक्सप्रेशन इज अ स्केलर पोलिनोमियल इन एक्स ऑफ डिग्री एन। ठीक है, हेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन दैट इज ए एन जो है वो क्या होगा बेटा? इज सेड टू बी लीडिंग कोफिशिएंट। ओके, नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन है बेटा मैट्रिक्स पोलिनोमियल। ठीक है, ये था स्केलर पोलिनोमियल, तो इसके जो कोफिशिएंट थे वो थे स्केलर। अभी अपने पास आ गया मैट्रिक्स को पोलिनोमियल, तो ऑब्वियसली जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या बन जाएंगे? मैट्रिक्स। ठीक है, तो एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ए एन एक्स रेज टू द पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस एस ऑन प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, इन विच ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए जीरो, ये सब क्या है बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। ओके, और आपको दिख रहा है बेटा ये ऐड भी हो रहे हैं सारे टर्म्स, दैट इज इसका मतलब ये ऐड हो पा रही है तो इनका ऑर्डर भी सेम होगा, है ना। तो ऑल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, इज कॉल्ड मैट्रिक्स पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ठीक है, अब एन डिग्री कब होगी? जब ये वाले टर्म एग्जिस्ट करें, और ये टर्म एग्जिस्ट कब करेगी? जब ए एन क्या हो? नॉन जीरो, है ना। तो हेंस इफ ए एन इज नॉन जीरो। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास आती है बेटा स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। वो पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट स्केलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, वो पॉलिनोमियल जिनके कोफिशिएंट स्केलर मैट्रिक्स हो इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, है ना। तो इफ द कोफिशिएंट ऑफ ए मैट्रिक्स पॉलिनोमियल आर all scalar matrices then the matrix polynomial is said to be a scalar matrix polynomial। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए वन, ए जीरो, ये अगर स्केलर मैट्रिक्स होगी ना तो बेटा इसको हम बोलेंगे, इस पोलिनोमियल को स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है सबको पता होगा, मान के चल सकते हो ना बेटा। क्या होती है स्केलर मैट्रिक्स? एंड डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, है ना। वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एंट्री जो है वो क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो, तो वो क्या बनती थी अपने पास? स्केलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उसी स्केलर मैट्रिक्स की बात है। स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल कौन होगा? वो मैट्रिक्स पोलिनोमियल जिसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कैसी हो? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास एक थ्योरम है बेटा, और थ्योरम क्या है? इफ ए बी एन nth ऑर्डर मैट्रिक्स ओवर ए फील्ड एफ देन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट द मोस्ट एन माइनस वन। क्या है थ्योरम? स्टेटमेंट दोबारा से रीड आउट करते हैं बेटा। इफ ए बी एन nth ऑर्डर मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर एन है, ध्यान रखना बेटा, ओवर फील्ड एफ, देन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, ए माइनस लेमडा आई का जो एडजॉइंट होगा वो एक मैट्रिक्स होगी, इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अच्छा, वो मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगी, कैसी होगी बेटा? ऑफ डिग्री एट द मोस्ट एन माइनस वन, ज़्यादा से ज़्यादा एन माइनस वन डिग्री की मैट्रिक्स पोलिनोमियल होगी। ठीक है, प्रूफ इज सो सिंपल, करते हैं बेटा। वी नो दैट, देखो बेटा एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई होता क्या है? कैसे निकालते हैं बेटा एडजॉइंट? हम किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने से पहले उसके लिए हमें कोफैक्टर फाइंड करने होते हैं, है ना। और कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या बनता है? एडजॉइंट बनता है। ठीक है, ओके, तो नाउ वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट, अभी ए माइनस लेमडा आई भी तो कोई मैट्रिक्स है ना। तो इसका एडजॉइंट मुझे निकालना है, तो इसके एलिमेंट की बात करेंगे हम, है ना। और एलिमेंट इसके कैसे होंगे? इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर,
है ना। तो क्या आ गया, वी नो दैट कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज एन एन माइनस वन एथ ऑर्डर डिटरमिनेंट। एडजॉइंट आपको निकालना आता है बेटा, जिस एलिमेंट का कोफैक्टर हम निकालते हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करके बाकी जो मैट्रिक्स होती है उसके डिटरमिनेंट को हम कोफैक्टर कहते थे, है ना। अब जब एक रो और एक कॉलम को डिलीट कर दिया एन में से, तो बाकी जो मैट्रिक्स बची वो एन माइनस वन ऑर्डर की बची ना, और उसका डिटरमिनेंट होगा कोफैक्टर। ठीक है, तो यही चीज़ लिखी है कि कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज एन एन माइनस वन एथ ऑर्डर डिटरमिनेंट। ठीक है, इट इज एन पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। अब जब वो ओबियसली एक डिलीट कर दी है तो हमारे पास जो डिग्री बचेगी, मतलब एक लैम्डा भी कम होगा, है ना। तो जो पोलिनोमियल की डिग्री बचेगी वो कितनी बचेगी, एन माइनस वन। ठीक है, सो ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन, है ना। ध्यान से देखना बेटा, देखिए अगर हम nth ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके कोफैक्टर फाइंड करते हैं बेटा, तो जिस भी एलिमेंट, मान लो इस एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग हम कोफैक्टर्स का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो इस रो को डिलीट करेंगे, इस कॉलम को डिलीट करेंगे, बाकी जो बची वो कितनी बची, n माइनस वन ऑर्डर की बची ना, उसके डिटरमिनेंट को कोफैक्टर कहते हैं। सही है। अब बात आ रही है ए माइनस लैम्डा आई की, मतलब यहाँ पे अपने पास ए वन वन माइनस लैम्डा था, यहाँ अपने पास ए टू टू माइनस लैम्डा आया होगा, एस ऑन अपने पास लास्ट जो आया होगा वो ए एन एन माइनस लैम्डा आया होगा। यहाँ कुछ टर्म होंगी, हमें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अब यहाँ से जब मैं इस रो और कॉलम को डिलीट कर चुकी हूँ तो अपने पास ये लैम्डा कितने बच गए, एन माइनस वन टाइम बच गया ना। तो जब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो डिटरमिनेंट एन माइनस वन ऑर्डर का पोलिनोमियल आएगा ना, और वो डिटरमिनेंट ही क्या है, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, है ना। तो यही चीज़ लिखिए, एक बार ध्यान से देखना बेटा। सो ईच एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। ठीक है, देन एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कैन बी रिटन एज, अगर ऐसा है तो हम उसको लिख सकते हैं किस टाइप से, एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल बी जीरो प्लस बी वन लैम्डा प्लस बी टू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस वन प्लस बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन। ठीक है, हेयर ये बी आईज कौन आ गई बेटा, बी जीरो बी वन बी टू बी एन माइनस वन है कौन, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की, एन ऑर्डर की। ठीक है, तो हेंस दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिन। अब देखो ये लैम्डा अपने पास एज ए वेरिएबल आ रहा है, बी जीरो बी वन बी टू बी एन माइनस वन मैट्रिक्स आ रही है, तो ये तो अपने पास मैट्रिक्स पोलिनोमियल बन गया, है ना। तो एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज द मैट्रिक्स पोलिनोमियल, और कितने डिग्री का, हाईएस्ट और कितनी, एन माइनस वन, है ना। तो दिस इज ए मैट्रिक्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन माइनस वन। दिस इज आवर थ्योरम। नेक्स्ट अपने पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है अपनी, वो है कैले हैमिल्टन थ्योरम, जिसका हम यूज भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, और थ्योरम तो मान के चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कैले हैमिल्टन थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन सी होती है आपको पता है, कोई मैट्रिक्स अगर ए है तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल जीरो इज सेड टू बी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये हम कर चुके हैं। ठीक है, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, हाँ भाई, तो हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने लेट किया, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होगी वो आपको पता है, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल ए एन लैम्डा एन प्लस ए एन माइनस वन लैम्डा रेस्ट टू द पावर एन माइनस वन प्लस एस ओन ए वन लैम्डा प्लस ए जीरो इज इक्वल जीरो। दिस इज आवर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब जो मैट्रिक्स ए है वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ये हमें प्रूव करना है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसमें जो वेरिएबल लैम्डा है उसकी जगह अगर मैं मैट्रिक्स ए को रिप्लेस करूं तो वो भी इस चीज़ को जीरो ही देगी। ठीक है, अब मैट्रिक्स रिप्लेस करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स आएगी। ओके, ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है। ओके, अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए बेटा हम हेल्प लेते हैं प्रीवियस थ्योरम की, और प्रीवियस थ्योरम में हमने किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई जो था वो क्या आया था अपना निकल के, अभी यहीं से देख लेती हूँ मैं, बी जीरो प्लस बी वन लैम्डा प्लस बी टू लैम्डा स्क्वायर प्लस एस वन प्लस बी एन माइनस वन लैम्डा एन माइनस वन। देखिए मैंने ये का ये रिप्लेस किया उठा के। ठीक है, सेम एच ये जो थी एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, सेम मैंने यहाँ पे रिप्लेस की।
ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे जो हमने करैक्टरिस्टिक इक्वेशन ली थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नेम दिया। ठीक है, अब जो ये इक्वेशन आई है इसको हमने एक नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हेयर हमने B0 B1 Bn-1 सारे क्या थे, मैट्रिसेस थे, ऑर्डर n के, सब हमें पता है। सिंस अब अपना पीछे जाओ बेटा, पीछे अपने पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम रिजल्ट था बल्कि कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और ये भी इक्वल होगा किसके, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। तो इस रिजल्ट से मैंने उठाया इसको, मैंने इन दो टर्म्स को लिया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ए की जगह, देखो मुझे एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की टर्म पता है, मुझे ए माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स की पता है, का डिटर्मिनेंट भी पता है मुझे पीछे, है ना, ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट भी मुझे पता है ना, तो क्यों ना मैं ए की जगह रिप्लेस कर दूँ ए माइनस लेमडा आई। सो ए की जगह ए माइनस लेमडा आई रिप्लेस करने के बाद मेरे पास आ गया ए माइनस लेमडा आई इंटू एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इज इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ ए में ए की जगह रख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई इंटू क्या आ गया, आइडेंटिटी, और इस इक्वेशन को नेम दे दिया थर्ड। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास फर्स्ट इक्वेशन में था डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, उसका यूज किया। यहाँ अपने पास था एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई, इसका यूज कर लेते हैं हम इस इक्वेशन में। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, और रिप्लेस करने के बाद हम देखते हैं बेटा ये क्या आ गया, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई की वैल्यू अपनी ये थी, मैंने सेम एज रिप्लेस की, देख लेना। जक्वल अपने पास था डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई जो कि अपने पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, सेम एज मैंने यहाँ रिप्लेस की, आप देख सकते हैं, और इनटू में बच गया आइडेंटिटी। ठीक है, इतना होने के बाद अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ये दो ब्रैकेट हैं दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई किस हिसाब से करनी बेटा, किस वे में करनी है, मुझे इन दोनों साइड को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर करना है, दैट इज ओबियसली जो लैम्डा अपने पास वेरिएबल, देखो दो अपने पास ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल भी मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, देखो यहाँ भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है अपने पास ये, और दो मैट्रिक्स पॉलिनोमियल इक्वल कब होंगे, जब उसकी हर एक लाइक पावर टर्म के कोफिशिएंट सेम हो। ठीक है, तो इसलिए पहले हम इसको इसी वे में खोलते हैं बेटा। हमने देखा मुझे क्या क्या चाहिए उस हिसाब से कर लेती हूँ बेटा। कांस्टेंट टर्म अपने पास आने वाली है ए इंटू B0, ये आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लैम्डा की टर्म लेते हैं, लैम्डा की टर्म कहाँ से आएगी, एक तो इसकी B0 से मल्टीप्लाई होगी तो दूसरा ए की इससे होगी तो, है ना, तो मैंने लैम्डा की टर्म यहाँ से ली तो ये आ गया AB1, और यहाँ से माइनस लैम्डा B0, है ना, तो लैम्डा बाहर आ जाएगा तो AB1 माइनस B0 इंटू लैम्डा हो गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर की टर्म कहाँ से आएगी, जब लैम्डा वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, और ये कॉन्स्टेंट टर्म लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ से अपने पास आ गया AB2 माइनस यहाँ से आ गया अपने पास B1 इंटू लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हमने बाहर ले लिया कॉमन, प्लस S1। ठीक है, अब मैं n-1 टर्म की बात करती हूँ, n-1 की पावर कब आने वाली है बेटा, एक तो जब a की इससे मल्टीप्लाई होगी तो आएगी। ठीक है, दूसरा लैम्डा की जो लैम्डा आई की जो मल्टीप्लाई है वो इससे जस्ट पहले वाली जो टर्म आएगी Bn-2 लैम्डा रेज टू द पावर n-2, इससे जब लैम्डा की मल्टीप्लाई होगी तो ये भी तो लैम्डा-1 बन जाएगी पावर, है ना, तो यहाँ से भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, ये तो हो गया Bn-1, और यहाँ से आने वाली थी ये माइनस था ना, तो माइनस Bn-2, और लैम्डा रेज टू द पावर n-1 आ गया बाहर। ठीक है, माइनस, अब n पावर तो सिर्फ इसकी और इसकी मल्टीप्लाई से ही आने वाली है, तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम है ना ये, तो माइनस लैम्डा की पावर तो बन जाएंगी n, और आइडेंटिटी और Bn-1 की पावर मल्टीप्लाई जो है वो क्या आ जाएगी, Bn-1। ओके, इक्वल इस साइड हमने आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई अंदर करवा दी, तो अपने पास आ गया an इंटू आइडेंटिटी लैम्डा n। ठीक है, प्लस an-1 आइडेंटिटी लैम्डा रेज टू द पावर n-1 प्लस S1 A2 आइडेंटिटी लैम्डा स्क्वायर प्लस A1 आइडेंटिटी लैम्डा प्लस A0 आइडेंटिटी। अब हम कंपेयर कर देते हैं बेटा, जब इक्वेट करेंगे तो हम यहाँ से देखेंगे बेटा nth पावर की टर्म जो अपने पास यहाँ पे an आइडेंटिटी है वो इसकी nth पावर की टर्म में माइनस Bn-1 के बराबर आएगी। ठीक है, सेम एज लैम्डा रेज टू द पावर n-1 की ये जो टर्म है Bn-1 माइनस Bn-2, ये इक्वल होगी इसके n-1 की पावर वाली टर्म की, दैट इज an-1 इंटू आइडेंटिटी। ऐसोन हम चलते रहेंगे, स्क्वायर की टर्म ये दोनों है, यहाँ से आ गया AB2 माइनस B1, और यहाँ से आ गया अपने पास A2i। ठीक है, फिर लैम्डा की टर्म देखेंगे तो यहाँ से आ गया AB1 माइनस B0, और यहाँ से आ गया A1 आइडेंटिटी। ठीक है, फिर कांस्टेंट टर्म की बात करेंगे तो ये अपने पास आ गया AB0, यहाँ से आ गया A0 आइडेंटिटी।
ठीक है, हम इक्वेट कर चुके हैं सारी टर्म्स को। अब इक्वेट करने के बाद बेटा हमें क्या करना है, मैंने देखा यहाँ पे -bn-1 है, यहाँ पे भी bn-1 की टर्म है। अगर इसको मैं a की पावर n से मल्टीप्लाई कर दूँ और इसको मैं a की पावर, यहाँ से नहीं प्री मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, प्री मल्टीप्लाई इसको a की पावर n से कर दूँ और इसको n-1 से कर दूँ, तो आप देखोगे बेटा ये वाली दोनों टर्म सेम हो गई, ये नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगी। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया ये तो हो गई n-1, यहाँ भी a की पावर n-1 हो जाएगा मल्टीप्लाई होके, और इसकी नेक्स्ट टर्म अगर मैं यहाँ n-2 से मल्टीप्लाई करूँगी अगली से, तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो ऐसा ऑन चलता रहेगा। तो इसी वे में हमने क्या किया, हाँ बेटा, तो हमने इन सभी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई बाय दिस वन an से, a की पावर n से, ये a रेज़ टू द पावर n-1 से, अगली a रेज़ टू द पावर n-2 से, ऐसा ऑन कम करते हुए चले बेटा। इसको मल्टीप्लाई किया हमने a स्क्वायर से, इसको किया a से, इसको किया आइडेंटिटी से। ठीक है, तो ये क्या आ गया अपने पास, प्री मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस बाय a रेज़ टू द पावर n, a रेज़ टू द पावर n-1 इंटू एज ओन आइडेंटिटी रेस्पेक्टिवली। और जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो अपने पास हम देख सकते हैं क्या आ रहा है बेटा, ये अपने पास हो गया माइनस, तो पहले चल रहा है a की पावर n bn-1 इज इक्वल यहाँ पे an और आइडेंटिटी की a रेज़ टू द पावर n से मल्टीप्लाई होगी a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी इक्वेशन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे a रेज़ टू द पावर n-1 से, तो यहाँ n की पावर आ जाएगी, यहाँ n-1 सेम एज इसको स्क्वायर से करेंगे तो ये a³ b2 माइनस a स्क्वायर b1 इज इक्वल a2 a स्क्वायर। इसको a से करेंगे तो a स्क्वायर b1 माइनस a b0 इज इक्वल a1 a, और यहाँ से इसको आइडेंटिटी से करेंगे तो ये तो सेम एज रह जाएगी। ठीक है, इतना करने के बाद नाउ एडिंग वर्टिकली, हमने इनको ऐड कर दिया। वर्टिकली ऐड कर रहे हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड में ऐड होगी। ठीक है, जब इनको ऐड करोगे तो आपने ये तो देख ही लिया था बेटा, यहाँ से a स्क्वायर b1 कैंसिल, a b0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल हुआ होगा, यहाँ से ये कैंसिल हो रहा था, दैट इज कुल मिला के सारी टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट। और ये कैंसिल आउट होते इस साइड कौन बच गई, 0। ठीक है, मैट्रिक्स कैंसिल आउट हो रही है तो 0 मैट्रिक्स बचेगी। ठीक है, इज इक्वल इस साइड अपने पास क्या आ गया, an a रेज़ टू द पावर n। ठीक है, यहाँ से अपने पास आ गया n-1 a रेज़ टू द पावर n-1 प्लस एस ओन, यहाँ से आ गया a2 a स्क्वायर प्लस a1 a प्लस a0 आइडेंटिटी, ये आ गया। अगर देखा जाए तो बेटा यही तो अपने पास करैक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप से थी, है ना। तो दिस इम्प्लाइज मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन, और करैक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आती थी, ध्यान से देखिए बेटा, जहाँ भी लैम्डा है वहाँ पे मैट्रिक्स ए आ चुकी है, इसका मतलब मैट्रिक्स ए ने अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, जो कि यही तो अपने पास कैले हैमिल्टन थ्योरम थी। ठीक है, तो हेंस प्रूव्ड। तो अब भी अपने पास ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हमें मिला, जो कैले हैमिल्टन थ्योरम की स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट क्या है बेटा, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स करैक्टरिस्टिक इक्वेशन।